हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन बार्गेन में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हाल ही में हमारी वित्त मंत्री द्वारा यूनियन बजट 2022-23 जो है लाया गया है। दोस्तों, इस बजट में बहुत सी नई चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें से क्रिप्टो करेंसी भी एक अहम है। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी क्या है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम दैट डजंट relate to bank to verify transaction. It's a peer-to-peer system that can be enable anyone anywhere to send and receive payment. दोस्तों, अब तक जो है भारत में कई तरह की क्रिप्टो करेंसी जो है इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब तक जितनी भी क्रिप्टो करेंसी जो इस समय भारत में चलन में है, उसके ऊपर सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए उसे वर्चुअल एसेट जो है घोषित कर दिया है। सरकार के अनुसार वर्चुअल एसेट क्या है? एज पर द गवर्नमेंट, virtual asset is proposed to means any information or code or number or token not being Indian currency or any foreign currency generated through cryptographic means or otherwise by whatever name called, providing a digital representation of value which is exchanged with or without consideration, with the promise or representation of having inherent value of function as a store of value or a unit of account, and includes its use in any financial transaction or investment, but not limited to investment schemes, and can be transferred, store or trade electron। अब कोई भी करेंसी जिसका कोई कोड, नंबर या टोकन जो है जनरेट होता है क्रिप्टोग्राफिकली, उसको जो है सरकार ने वर्चुअल एसेट में डाल दिया है। अब सरकार ने जो इस वर्चुअल एसेट है, इसके ऊपर किसी भी तरह के लेन देन के ऊपर जो है सरकार दो तरह के टैक्स वसूलेगी। इसमें सबसे पहला है इनकम टैक्स, जो कि फ्लैट 30% है, जो कि आपको नेट गेन में से देना होगा। और दूसरा टीडीएस है, जो आपको प्राप्त भुगतान में से 1% कटकर मिलेगा। जैसा कि दोस्तों हमने बताया, जो हमारा इनकम टैक्स है वो हमें प्रॉफिट में से 30% सरकार को देना होगा। मान लीजिए हमारा इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग जो है 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट करा है और सेल हमने 2 लाख की करी है। इस केस में दोस्तों हमारा जो नेट गेन है 1 लाख रुपए है, इसलिए हमें जो टैक्स है, जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो 1 लाख रुपए होगी। जो हमारा इनकम टैक्स है, जो हमारा कुल जो हमारा प्रॉफिट है उसके ऊपर 30% है, तो 1 लाख के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो इनकम टैक्स है वो 30,000 बैठेगा। तो इस तरह से हमें जो है 30,000 रुपये इनकम टैक्स के रूप में देना होगा। पहले इस तरह का कोई भी टैक्स नहीं था। ठीक उसी तरह दोस्तों दूसरा टैक्स है हमारा टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए आपने जो भी आपकी वर्चुअल एसेट है, अगर उसको आप सेल कर रहे हो, तो आपको जो रकम मिलेगी जो आपने सेल करी उसके बदले जो आपको वैल्यू मिलेगा, उसमें से आपको 1% जो है टीडीएस डिडक्ट करवाना होगा। मान लेते हैं हम अपनी वर्चुअल एसेट 1 लाख रुपए जो है सेल कर रहे हैं। हम जो 1 लाख रुपए का जो सेल कर रहे हैं, जो हमें पेमेंट रिसीव होगा वो हमें 1% ऑलरेडी डिडक्ट होके हमारे पास मिलेगा। जिसको हम अपना वर्चुअल एसेट सेल कर रहे हैं, जो हमसे खरीद रहा है, वो हमारी कुल वैल्यू में से 1% माइनस करके हमें रिमेनिंग पेमेंट करवाएगा। जो 1000 है वो टीडीएस के रूप में वो डिडक्ट कर लेगा। दोस्तों, अब खुशखबरी ये है कि पिछले कई दिनों से लगातार हमें खबरें सुनने को मिल रही थी कि शायद भारत में जो है क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाए। अगर ये बैन हो जाती तो शायद जो निवेशक है उनको और भी ज़्यादा झटका लग सकता था। और बहुत से क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों की इस बजट पर जो है खास नज़र थी, क्योंकि शुरुआत में जो है सरकार भी इसको बैन करने के पक्ष में ही थी। एक तरफ तो सरकार द्वारा एकदम से इतना ज़्यादा टैक्स जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर जो इसके निवेशक है कम से कम इतनी सी राहत मान रहे हैं कि ये जो करेंसी है ये बैन होने से बच गई है, भले ही हम जो है टैक्स दे देंगे। और शायद अगर बैन हो जाती तो निवेशकों को टैक्स से ज़्यादा जो है और ज़्यादा बैन होने से ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन सरकार के द्वारा इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है टैक्स लगाना, इसको लीगल करने की तरफ जो है सरकार का एक कदम माना जा सकता है।
तो दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इसी बजट में ये भी घोषणा की गई है कि आने वाले समय में जो है आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी जो है मार्केट में लाने जा रहा है। तो सरकार का इसके ऊपर टैक्स लगाने का जो निर्णय है वो भी इससे जोड़ के देखा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।